और ओरिजिनल की फर्स्ट कॉपी मार्केट में आती है। और जैसा कि नाम ही बता रहा है, ओरिजिनल फर्स्ट कॉपी से बेटर प्रोडक्ट होता है। पर पाकिस्तान में उल्टा है। पाकिस्तान जहां खुद कन्वर्टेड मुसलमान रहते हैं, अब वो ओरिजिनल अरबों को नकली बता रहे हैं। ये तो भाई साहब वही बात हो गई कि जनार्दन को देखने के बाद लोग जॉर्डन को नकली बोल रहे हैं। और साला जिस देश का खुद का कोई फ्यूचर नहीं है, वो अरबियों का फ्यूचर बता रहे हैं। टीवी पे बैठ के बोला जा रहा है कि सारे ही हिंदू हो जाएंगे। जैसे अरबों की बात आपने की, अरबों के बारे में तो बहुत सैयदी ने आखिरी ज़माने में बिशारतें बताई थी, जो अहादीस फरमाई थी, तंबीहात थी कि ये बहुत बुरी तरह से मारे जाएंगे, मुशरिक हो जाएंगे। ओरिजिनल अरबी सेक्युलर बन रहे हैं। यूएई मक्का में मंदिर खोला जा रहा है। दोबारा दुबई में, यूएई में आप देखें टेंपल बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं इनके। पूरा सऊदी मक्का खाने काबा से थोड़े फासले पर जद्दा पे इन्होंने जनाब हिंदुओं के मंदिर और टेंपल्स और आके वो गणेश और क्या क्या चीजों क्या क्या वो तमाशे लगाए हुए इन लोगों ने। अस्तगफुरुल्लाह। इस कटोरा मैन को इसलिए बुरा नहीं लग रहा कि अरबी कंट्रीज में मंदिर बन रहे हैं। इसे साले को इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि मंदिर के सामने भिखारी नहीं बैठने दिए जा रहे। ये साले सारे पाकिस्तानी भिखारी वापस पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं। और लाल टोपी भाई साहब, लाल टोपी को लगता है कि पाकिस्तान की औकात खुद ही भूल गया है। अरे पीएम साहब, जरा अपनी आवाम को पाकिस्तान की जीडीपी तो बताओ। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। यही लाल टोपी शायद किराना हिल्स के रेडिएशंस के नशे में ये बताने लगता है कि अरब अब मुसलमान है ही नहीं, इसीलिए जलील हो रहे हैं। अरब तकरीबन अब मुशरिक हो चुके हैं, इनमें इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं, इसीलिए तो जलील हो रहे हैं ये। अब ये भी बात कमाल की है कि जलील होने की बात कर भी कौन रहा है? एक भूखा नंगा पाकिस्तानी। और ये नहीं है कि लाल टोपी इस वीडियो में हाई है रेडिएशंस पे। इसके पहले तो ये इससे भी ज्यादा बकवास कर चुका है। इसके पास में बेसिकली दो टोपी है, एक लाल एक काली। जब ये लाल टोपी पहनता है तब ये पाकिस्तान के बाहर के लोगों पे भौंकता है, और जब ये काली पहनता है तो पाकिस्तानियों पे भौंकता है। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने वजारत खारजा में वजीर खारजा बना के भेज दिया, जो पूरी दुनिया में खुद भी जलील है और जिसकी कोई इज्जत भी नहीं करता। शायद ये इसी की बात कर रहा है। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात को अंधेरे में हमले करते हैं। पर एटलीस्ट ये नाश्ता तो बढ़िया है। फॉरेन डेलीगेट्स का टाइम पास करने के लिए बढ़िया रहेगा। माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। वापस से चलो टोपी बाज पे आते हैं। ये फिर से पायरेटेड कॉपी होके ओरिजिनल्स को पेल रहा है। मस्जिद नबवी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, देखा जाए तो वो अरबियों के बाप की है। कन्वर्टेड्स का उसमें कोई खास हक है नहीं। जैसे किसी भी प्रोडक्ट का पंजाबी वर्जन होता है, बिहारी वर्जन होता है, ये साला भिखारी वर्जन है। अब सऊदी भिखारियों को अलाउ करता नहीं, इसीलिए ये टोपीबाज बहुत दुखी हो रहा है। ओरिजिनल अरब्स की बर्बादी की बद्दुआ भी दे रहा है। तो ठीक है, फिर इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का। जब तुम्हारे ऊपर गजा जैसी बमबारी होगी तो शिकायत नहीं करना फिर तुम अल्लाह से। फिर तुम इस काबिल नहीं हो ऐसी कौम के जिनको अल्लाह संभाल कर रखे। भिखारिस्तान को IMF के लोन खाने की और दुनिया को धमकी की नई नई स्कीम बता रहा है। एक बार तो IMF को ही धमकी दे डाली, भिखारिस्तान को और भीख दो, पुराना कर्जा माफ करो, नहीं तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देगा। तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को, और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को। मैं तो भाई साहब खुद चाहता हूं कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन बेच दे, और सबसे पहले जो चिल्लर मिले उससे इस टोपी बाल का इलाज कराए, क्योंकि ये साला ना न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा जहरीला हो चुका है। ये सिर्फ दिमाग से EMI पे नहीं है, ये अंधा भी है। कई जगहों से हमें लोगों ने अपने ख्वाब भेजे कि जिसमें उन्होंने सईदी रसूलुल्लाह को पाकिस्तान की तरफ जाते देखा। इसके बाद तो टोपीबाज क्या बोला, ये साला खुद पाकिस्तानी डिकोड नहीं कर पा रहे। उसने मुझे अपना ख्वाब भेजा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए और सईदी रसूलुल्लाह उन मिसाइल की निगरानी फरमा रहे हैं। अरे भाई साहब, कोई इसका इलाज कराओ। वो चाइनीज डिफेंस सिस्टम को अपना खुदा समझ बैठा है। ये टोपीबाज न्यूक्लियर वेपन को पंचर छाप सेकेंड हैंड स्कूटी समझ रहा है जिसे OLX पे बेचा जा सकता है। एक बार तो ना जाने कौन से नशे में पाकिस्तानी सुपर पावर बनेगा, ऐसा प्रेडिक्शन कर चुका है भाई साहब, ऐसा प्रेडिक्शन कर चुका है। लीडरशिप भी चाहिए कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड। लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की
फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। सब सुपर पावर का तो पता नहीं, पर अभी की जो पाकिस्तान की हालत है वो किसी सुअर से कम नहीं है। कहीं ये पाकिस्तान को सुअर पावर तो नहीं बोल रहा था। और भाई साहब मैं बताता हूं, इन कटोरा छाप लोगों में इतनी बकवास करने की इंस्पिरेशन आ कहां से रही है। न्यूक्लियर वेपन OLX पे बेचा जाए, ये लोग कैसे सोच पा रहे हैं। पाकिस्तान के ना डिफेंस मिनिस्टर को एक बार सुनो। इन भाई साहब का नाम है खुजाजा आसिफ। ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जेट फाइटर्स के इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि अब उन्हें IMF की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। ये अल्लाह ताला ने हमारे पे करम और फजल किया कि हमारी हिंदुस्तान के साथ ये बाउट हुआ है पिछले साल, जिससे हमारी इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफा हुआ है। हमारी अफवाज जो है, उनका लोहा जो है, सारी दुनिया मानती है। यहाँ पे आके हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज़ हमारा टेस्ट हो गया ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकता है हमें IMF की ज़रूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है। भाई साहब ये जो होस्ट है ना, इसका नाम है हामिद मीर। वो खुद यकीन नहीं कर पा रहा है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। जैसे भारत में आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड, वैसे पाकिस्तान में उधार कार्ड होता है। और उधार कार्ड पे ना फादर्स नेम में या तो चाइना या IMF ऑलरेडी प्रिंटेड आता है। और ये जो जर्नलिस्ट है हामिद मीर, इसको भी कम मत समझना, फेंकने में खुद खुजाजा आसिफ को पीछे छोड़ सकता है। एक बार हामिद मीर ने कहा था कि भारत की एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स से डरती है। जब इंडिया ने मॉक ड्रिल शुरू की तो इंडिया में एक नहीं बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे थे, उनकी एयरफोर्स के साबिक अफसरान ये कह रहे थे कि हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। अबे पाकिस्तान की एयरफोर्स जिसने अफगानिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया था, अफगानियों ने उनकी पतलून उतार के भरे बाजार में उड़ाई थी, जबकि अफगानिस्तान के पास खुद के पास एयरफोर्स नहीं है। अबे एयरफोर्स के नाम पे वो पतंग उड़ाते हैं और पतंग उड़ाने से पाकिस्तानियों की फट जाती है, मुंह देते साले पेंट में, और फिर ये हमसे कह रहे हैं कि हम इनसे। अबे कैसे कर ले रहे हो बे। पर चलो पाकिस्तान में कोई तो है जो लॉजिकल और थोड़ा सा सच भी बोल लेता है। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया के दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वाले में नंबर 1 है।